प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है और वो रिकॉर्ड ये है कि देश में चुने हुए किसी भी प्रधानमंत्री के मुकाबले नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सबसे लंबा हो गया। इनके पहले सबसे लंबा कार्यकाल देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। उस कार्यकाल को, उस ड्यूरेशन को नरेंद्र मोदी पार कर गए। लिहाजा बीजेपी, वैसे तो एनडीए आप कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी खास करके इस अवसर का जश्न मना रही है और जश्न मनाने के दरमियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करते करते राज्य सरकारें अपने कार्यों की भी चर्चा कर रही है। इसी क्रम में आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मीडिया के साथ संवाद कर रहे थे। बहुत कहा, खूब गिनाया। हम एक एक बात आपको बताएंगे। शुरू करें उसके पहले नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। प्रधानमंत्री की उपलब्धि के बहाने बीजेपी या ये कहें कि एनडीए सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की उपलब्धि गिना रही है। नोटबंदी की भी चर्चा हुई, कोविड की भी चर्चा हुई, उरी बालाकोट की भी चर्चा हुई। यह भी कहा गया कि देश की जनता इस समय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री पर जितना विश्वास कर रही है, शायद ही देश का कोई भी पॉलिटिकल स्टेट्समैन होगा ऐसा जिस पर जनता ने इतना विश्वास किया होगा। प्रधानमंत्री ने जब जब लोगों से सहयोग मांगा, चाहे वो नोटबंदी का मसला हो, चाहे वो धैर्य की परीक्षा हो उरी और बालाकोट और पठानकोट के समय, चाहे वो कोविड-19 के समय धैर्य की परीक्षा हो, प्रधानमंत्री ने जैसे जैसे लोगों से आग्रह किया, लोग प्रधानमंत्री के साथ जुड़े रहे। यह प्रधानमंत्री के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है। केंद्र सरकार किस तरीके से महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना चाहती है, इसकी भी चर्चा हुई। चर्चा इस बात की भी हुई कि यह पहली सरकार है, एक ओबीसी वर्ग के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिस सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि आज जो धनी है वही आरक्षण के दायरे से बाहर है, बाकी तमाम लोग, देश के तमाम लोग आरक्षण के दायरे में हैं। ये बातें सम्राट चौधरी कह रहे थे। उनका कहना यह था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लॉन्च कर देने के बाद अब 8 लाख सालाना आय की सीमा से जो बाहर है वही आरक्षण की सीमा से बाहर है, अन्यथा सभी लोग आरक्षण की सीमा में आ गए हैं। सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री की भी प्रशंसा किए और अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की भी प्रशंसा की और लगे हाथ अपनी सरकार का एजेंडा भी बताते चले। आर्थिक नीति पर भी खूब चर्चा हुई, खूब कसकर उन्होंने क्लास ली कि कई लोग इस तरीके की खबर चला रहे हैं कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है, बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि मात्र आज की तारीख में उन्होंने डेट कोट किया कि 12 जून 2026 को मात्र 1500 करोड़ का बिल ही आउटस्टैंडिंग है। बाकी सरकार के पास किसी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति का कोई बिल बकाया नहीं है। राज्य सरकार का खजाना यथावत जैसे रहता है वैसे है। जो उम्मीद, हमने जो बजट पेश किया है उस बजट को हम शब्दशः लागू करेंगे, ऐसा सम्राट चौधरी ने कहा। जब उनसे प्रश्न किया गया कि आपने कहा है कि 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कराया जाएगा, निवेश होगा कहां से, उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि दर्जनों स्मार्ट सिटी बनेंगी और ये स्मार्ट सिटी पीपीपी मोड पर होगा। इस स्मार्ट सिटी में आवास बनेगा, अस्पताल बनेगा, कॉलेज बनेगा, विश्वविद्यालय बनेगा और इसके लिए निवेश होगा और निवेश होगा तो रोजगार भी पैदा होगा। लिहाजा यहां के स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर को, दोनों श्रमिक को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 15 सितंबर से अक्टूबर के बीच में हम जो सोच रहे हैं वो हम करने लगेंगे, ऐसा दिखने लगेगा। ये कमिटमेंट उन्होंने दिया। मीडिया से जो बात वो कर रहे थे वो ऑफ द रिकॉर्ड था, लेकिन कई बातें उन्होंने कही जिसकी चर्चा की जा सकती है और की जानी चाहिए। प्रश्न किया गया कि आप कह रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार भी कहती थी कि हम तेजी से विकास करने वाले राज्य हैं, लेकिन जब विकास का पैरामीटर केंद्र सरकार लॉन्च करती है तो उस पैरामीटर में बिहार निचले पायदान पर होता है, ऐसा क्यों? पहले तो कहे कि भाई
जो 15 साल लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था वो लौटा दीजिए, हम अगले पायदान पे भी आ जाएंगे, लेकिन समय की सुई को पीछे घुमाया नहीं जा सकता। बावजूद इसके बिजली और सड़क के मामले में बकौल सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार देश के किसी भी राज्य के मुकाबले आगे खड़ा है। महिला लखपति दीदी की संख्या के मामले में बकौल सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार किसी भी प्रदेश के मुकाबले आगे खड़ा है। यह बात वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनको बार बार कुछ लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चाहे जितनी बातें कर लें, हम विकास के पैरामीटर पर नीचे ही दिखते हैं। जब स्मार्ट सिटी की चर्चा हुई तो इस बात की भी चर्चा हुई कि अब एयरपोर्ट का जाल बिछ रहा है, और जहां एयरपोर्ट का जाल नहीं बिछ पाएगा वहां पर चॉपर लैंडिंग की व्यवस्था होगी। सोनपुर और सुल्तानगंज, सुल्तानगंज वो जगह है भागलपुर का जहां से लोग जल उठाते हैं, वैद्यनाथ धाम जब सावन के महीने में जलाभिषेक होता है तो सुल्तानगंज से ही जल लेकर लोग वैद्यनाथ धाम जाते हैं, जो कि झारखंड में है। सोनपुर में भी एयरपोर्ट बनेगा और सुल्तानगंज में भी एयरपोर्ट बनेगा, और सोनपुर का एयरपोर्ट डबल लेन का होगा। पटना के 30-40 किलोमीटर के रेडियस में 3 एयरपोर्ट हो जाएंगे, एक पटना शहर के अंदर है, एक बिहटा में बन रहा है और एक सोनपुर में बनने जा रहा है। इसके अलावा पूर्णिया, दरभंगा और कई जगहों की उन्होंने चर्चा की। रोड की चर्चा करते हुए उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा कि आज गया जी जाने में 1.5 से 2 घंटा समय लगता है, और अगर कोई बिहार की सीमा से बाहर जाना चाहता है दक्षिण में तो 2.5 से 2.5 घंटा बीतते बीतते वो बिहार से बाहर जा सकता है। लेकिन गया, मुजफ्फरपुर, राजगीर ऐसे जगहों पर पहुंचने के लिए समय की सीमा को और घटाई जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर बिहार सरकार रैपिड रेल परियोजना लाने जा रही है, और पटना से गया जी पहुंचने में जो वक्त लगेगा वो मात्र 40 मिनट का होगा। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं कि सड़क और बिजली ये दो चीजें यथावत होती हैं तो विकास का पहिया खुद ब खुद तेजी से घूमता है। टूरिज्म पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कैमूर की पहाड़ियों को हेलीकॉप्टर से दिखाया जाए। पर्यटन विभाग इस तरीके से काम कर रहा है कि कैमूर की पहाड़ियों की मनोरमता को दर्शकों को हेलीकॉप्टर से दर्शन कराएं, और साथ ही हर साल पिंडदान के लिए गया जी में जो मेला लगता है उसको वैश्विक स्तर पर उस मेले को ले जाया जाए, उस मेले का स्टैंडर्ड वर्ल्ड लेवल का हो, और उस मेले से रेवेन्यू जनरेट बेहतर किया जाए, इसके लिए भी बिहार सरकार काम कर रही है, और इस पे भी रेवेन्यू जनरेट होगा, रोजगार जनरेट होगा, इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया। एक सवाल मेरा था कि पिछले 2-3 सालों में लाखों शिक्षकों की बहाली हुई है, जिन शिक्षकों का वेतनमान वो वेतनमान नहीं है जिस वेतनमान के आधार पर पूर्ववर्ती शिक्षकों की बहाली होते रही है, और आज भी जो दूसरे वर्ग के दूसरे विभाग के जो लोग हैं जिनका रिक्रूटमेंट होता है उनका वेतनमान अलग है और शिक्षकों के लिए अलग वेतनमान फिक्स किया गया है। लिहाजा शिक्षकों में एक प्रकार का असंतोष है। लोग कहते हैं कि एक ही काम के लिए 2 तरीके की सैलरी चल रही है, लोक भाषा में उसको चाइनीज सैलरी कहा जा रहा है, इससे कैसे निपटिएगा। सम्राट चौधरी ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आम सहमति से वेतनमान तय हुआ था। इशारों में जो वो कह गए उसका मतलब ये निकलता है कि इसमें परिवर्तन की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। पत्रकारों से एक सवाल आया मद्य निषेध को लेकर कि आप इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ का निवेश होगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, सैटेलाइट सिटी बनेगा, जो बाहरी उद्योगपति आएंगे, जो बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे, उनके लिए क्या शराब की व्यवस्था होगी? शराब मद्य निषेध की नीति जो 2016 में बिहार सरकार ने अख्तियार किया था, उस नीति को बिहार सरकार संशोधित करेगी या निरस्त करेगी? सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उस पर समझौता का प्रश्न नहीं है। जिनको भी गला तर करना होगा, बिहार की सड़कें सरपट गाड़ी दौड़ाने के लिए माकूल बनी हुई है, उनको बिहार की वसुंधरा लांघनी होगी, बिहार की सीमा से बाहर जाना होगा। मतलब शराबबंदी समाप्त होगी, इस बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। और लाल फीता शाही और बाबुओं के कार्यशैली पर उन्होंने कहा कि
किसी भी व्यक्ति को अब एप्लीकेशन लेके दौड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी योजना के लिए, अपनी बातों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दीजिए और 30वें, जिस दिन से एप्लीकेशन देते हैं उस दिन के 30वें दिन उस एप्लीकेशन पर एक्शन दिखेगा। अगर नहीं दिखा तो 31वें दिन उस बाबू, उस कर्मचारी पर कार्रवाई राज्य सरकार स्वतः करेगी। ये एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया होगी। जो वो बताने की कोशिश कर रहे थे उसका निहितार्थ यही निकलता है। साथ ही एक बात उन्होंने और कही जो गौर करने वाली बात है, चूंकि हम लोग देखते रहते हैं कि कई योजनाएं 10-10 साल से कुछ एक सड़कें बन रही हैं, कुछ एक पुल का निर्माण 5 साल 6 साल से हो रहा है, वो खत्म ही नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर जो बड़ी योजना है और जो 2 साल से अधिक से लंबित योजना है उसकी मॉनिटरिंग अब सीएम, मुख्यमंत्री खुद करेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि मैं खुद करूंगा और महीने में एक दिन मैंने तय किया है कि 100 करोड़ से बड़ी परियोजना और 2 साल से जो ज्यादा से लंबित परियोजना है उसकी मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा। सीएम सचिवालय डायरेक्ट करेगा। भ्रष्टाचार और अपराधी पर एक लाइन का उनका स्पष्ट जवाब था कि अपराधी बचेंगे नहीं और भ्रष्टाचारी को जेल जाना होगा। हालांकि इन तमाम बातों के बाद मैं एक बात अपनी ओर से कह दूं कि ये उन्होंने कहा है, क्या हो रहा है और क्या होगा ये भविष्य की गर्त में है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बने हुए अभी 2 महीने नहीं बीते हैं। राज्य सरकार के मुखिया का ये कमिटमेंट है कि मैं ऐसा करूंगा। कितना कामयाब होंगे ये वक्त के गर्भ में है, लेकिन जो जोश, जो कमिटमेंट अभी दिख रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कैलकुलेटेड बातें रखी, वो बताता है कि ये कुछ करना चाह रहे हैं। वक्त देना पड़ेगा काम को जमीन पर उतारने के लिए और इस बात की समीक्षा के लिए कि जो ये चाह रहे हैं वो कितना सही साबित हुआ, कितना उसमें ये सफल हुए और कितना गप्पबाजी रह गई। हम भी नजर बनाए हुए हैं राज्य सरकार की कार्यशैली पर और राज्य सरकार भी नजर बनाए रखे अपने बाबुओं की कार्यशैली पर। गति तभी पकड़ेगी। धन्यवाद।